शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18 अव्यक्ति वरदान। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा जो कुछ सुनाते हैं उसमें सोच तो चलता ही है। अगर धारण करना चाहते हैं तो पहले सोच चलता है। तो आज जब बाबा कह रहे हैं बुद्धि की प्रीत, तो मन की प्रीत तो सबको पता है, राइट? कि कहीं दिल लग गई, अच्छा लगा। पर बुद्धि की प्रीत और मन की प्रीत में क्या फर्क है? तो मैं सवेरे से सोच रही थी कि जब हमें बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमारा मोस्ट बिलवेड है, बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा हमारे शिक्षक हैं, बाबा हमारे साथी हैं और विनाश के समय पर हमारी बुद्धि बाबा से हो तो हम विजयी रहेंगे। तो ये सब जब ज्ञान होता है ना बुद्धि में, तो बुद्धि की प्रीत। तो प्रीत में क्या होता है? सबसे पहले संकल्प उसके पास जाता है जिससे प्रीत होती है। नहीं तो हम दिन भर नोट कर सकते हैं कि कोई भी बात हुई, मेरी बुद्धि कहाँ गई। एक बाप की तरफ गई, प्रीतम की तरफ गई, या किसी और आत्मा की तरफ गई। चाहे वो बात सुनाने के लिए, चाहे शक्ति लेने के लिए, चाहे सहारा लेने के लिए, तो आपको पता लगेगा कि आपकी बुद्धि की प्रीत एक बाप से है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले, कि बाबा बिल्कुल सामने दिखाई दे, उसकी अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं आ सकते। क्यों क्या में नहीं जाएंगे ना, तो वो व्यर्थ हो जाता है। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से ही सर्व संबंध निभाऊं। तो ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना, ये भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प भी रॉयल रूप का मांगना है।
बाबा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश विनाश हो जाएगा उनका, विनश्यन्ति। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो विनाश काल की जो परिस्थितियां होंगी वो तो आएंगी, लेकिन अभी भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं। ऐसा लगता है कि हमको इस समय पर सर्वशक्तिमान की शक्ति चाहिए, या बाबा को मुझे सन्मुख देखना चाहिए। तो प्रीत बुद्धि वाला जो होगा, उसकी बुद्धि एक बाप की तरफ जाएगी। तो इस समय से ही अगर हम अटेंशन देंगे कि प्रीत बुद्धि रहे, तब ही जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऐसे-ऐसे समाचार सुनते हैं, तो बुद्धि हमारी, एक बाप ही हमारा सहारा है। और जितना ही हम एक बाप की याद में रहते हैं, व्यक्ति और वैभव में नहीं बुद्धि जाती, उतना जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा सन्मुख है, हाजिर है। उनकी उपस्थिति फिर जो मुझे शक्ति चाहिए, संबंध चाहिए, उसकी प्राप्ति प्रैक्टिकल में अनुभव होती है। अब देखिए, सुनते तो हम बहुत समय से है ना ये, लेकिन जब वरदान सुनते हैं ना, फिर दिन भर हमको मनन भी चलना चाहिए, उसको यूज़ करके भी देखो। ज़रूरी नहीं कि बाहर से विपरीत परिस्थिति आए, परंतु कभी-कभी अंदर से जो हमारी स्थिति बनी हुई है, उसमें भी कोई बात विपरीत होने की संभावना जो सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है। जैसे बाबा ने कहा, श्रीमत थोड़ा भी कोई संकल्प आने लगे व्यर्थ, क्वेश्चन चलने लगे, कैसे होगा, क्या होगा, अब भारीपन होना शुरू हो, व्यर्थ शुरू हो, तो हमारी बुद्धि एक बाप की तरफ जाए, और फिर आप देखो, एक तो शांत हो जाएगी बुद्धि, और दूसरा फिर आंसर्स भी आएंगे ना, राइट। इस समय सभी को होता है कि बाबा से कुछ श्रीमत मिले, हमारे प्रश्नों का उत्तर हो, तो वो तभी होगा। एक तो स्पष्ट बुद्धि हम कहते ही हैं, परंतु प्रीत बुद्धि, तो ये हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है लाइफ में ना, कि मैंने बुद्धि, प्रीत बुद्धि रखी, तो उससे क्या अनुभव हुआ, क्या प्राप्ति हुई, क्या विजय का अनुभव हुआ मुझे, विजयी रतन बनी मैं। तो इसमें जैसे बाबा ने कहा ना कि कुछ भी थोड़ा भी मन में व्यर्थ संकल्प आता है श्रीमत के विरोध में, तो वो भी विपरीत बुद्धि हो जाती है ना। जब बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे ये करो, पर कुछ प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये संभव नहीं लग रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, व्यर्थ संकल्प है ना। हम बाबा की श्रीमत को जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो अपने एक तरह से विपरीत होने लगी ना बुद्धि। बाबा से प्रीत है, तो श्रीमत से भी उतनी प्रीत होगी, है। हो ही नहीं सकता है कि कोई और व्यर्थ संकल्प आए। तो वरदान को जैसे 2-3 हिस्सों में बांटकर फिर मनन करो, फिर 1-2 बार 4 बार दिन में स्मृति में लाके उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करो, तो अपने लिए जीवन में वरदान ही बन जाएगा। जैसे फिर हमारी बुद्धि सदा ही प्रीत बुद्धि रहेगी। ओम शांति।